हेलो, माय नेम इज़ आनंद कसौदन। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे एंटी आर्मिक ड्रग्स। पहले हम बेसिक जान लेते हैं। बेसिक्स है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ठीक है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, और जो आउटसाइड की तरफ आयन होता है उसको बोलते हैं सोडियम आयन, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, पोटेशियम आयन जो कि इंट्रा सेलुलर आयन है। ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो 3 सोडियम को लेके बाहर की तरफ जाता है और 2 सोडियम को लेके अंदर की तरफ आता है। कंपेरेटिवली बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ लेस पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस जनरेट हो गया, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को बोलते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। आज हम जानेंगे फिर डीपोलराइजेशन क्या होता है। डीपोलराइजेशन में मेनली जो है जब अंदर बाहर की तरफ चार्ज ज़्यादा हो जाता है और अंदर की तरफ चार्ज कम रहते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जो है सोडियम गेटेड जो चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करने लगता है, और बाहर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होने लगता है और अंदर की तरफ चार्ज पॉजिटिव होने लगता है। इसको बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन क्या होता है? रिपोलराइजेशन में हम देखते हैं कि जो है जब अंदर का चार्ज जो अंदर चार्ज ज़्यादा होता है और बाहर चार्ज कम होता है, पोटेशियम चैनल जो है ओपन हो जाता है और पोटेशियम एग्जिट करता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ एग्जिट करता है तो बाहर से फिर से पॉजिटिव चार्ज होने लगता है और अंदर का चार्ज फिर से नेगेटिव हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम रिपोलराइजेशन। ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जब पोटेशियम एग्जिट करता है इसको बोलते हैं हम हाइपरपोलराइजेशन। और फिर डिपोलराइजेशन के तुरंत बाद जब पोटेशियम एग्जिट करता है इसको हम बोलते हैं जो है रिपोलराइजेशन। ये बेसिक हो गया अबाउट मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हमें डील करना है एरिथमियास के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्शन पोटेंशियल को हमको 2 पार्ट में देखना पड़ेगा, जो है मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल, और हम देखेंगे एक पेसमेकर का एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। शुरू करते हैं मायोकार्डियल से। जनरली जो मायोकार्डियल होता है -90 मिली वोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और फिर ये 0 और +30। ठीक है। सोडियम, यहाँ पे सोडियम की एंट्री हुई, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम की जब एंट्री होती है +30 तक जाता है, और यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन हो गए और ये डिपोलराइज कर गया, सेल डिपोलराइज करा, और इसको हम बोलते हैं फेज जीरो। उसके बाद क्या होता है, पोटेशियम जो है पोटेशियम एग्जिट करने लगता है तो हमारा रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पोटेशियम एग्जिट करा, इससे रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, और यहीं पे हमारा जो है कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। ओपन कैल्शियम चैनल, जिससे हमें एक फ्लैट लाइन मिलता है। इसको हम बोलते हैं प्लेटो फेज। ठीक है। ये फ्लैट लाइन को मिला क्योंकि ये जो पोटेशियम था एग्जिट कर रहा था और ये कैल्शियम ओपन हो गया, तो कैल्शियम ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो हमें प्लेटो फेज मिल गया। फिर से जब ये यहाँ पे जो है कैल्शियम चैनल बंद हो जाता है तो हमें फिर से मिलता है क्या, रिपोलराइजेशन, अंटिल दैट -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक हमें रिपोलराइजेशन मिला, और उसके बाद हमें फ्लैट लाइन ये मिला। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे फेज 0, इसको हम बोलते हैं जो है फेज 1, इसको हम बोलते हैं फेज 2, इसको हम बोलते हैं फेज 3। ठीक है। ये तीनों फेज याद रखना, आगे हमें इसका अभी ड्रग का इफेक्ट हम देखेंगे। फेज सोडियम जब ओपन हुआ चैनल, डिपोलराइजेशन, पोटेशियम ओपन हुआ, रिपोलराइजेशन, पोटेशियम और कैल्शियम दोनों साइमल्टेनियसली ओपन हुए, तो यहाँ पे प्लेटो फेज, नेग्लिजिबल इफेक्ट, और उसके बाद में फिर हमें मिला जो है, फिर जब कैल्शियम चैनल बंद हुआ फिर जो है यहाँ पे हमें मिला रिपोलराइजेशन में फिर सेल अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आ गया, RMP पे आ गया सेल,
इसको बोलते हैं जो है नॉर्मल मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। अब हम देखेंगे पेस मेकर का एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है। सो पेस मेकर का एक्शन पोटेंशियल देखने के लिए हमने बनाया ग्राफ। पेस मेकर का जो एक्शन पोटेंशियल होता है, पेस मेकर मीन्स SA नोड और AB नोड का एक्शन पोटेंशियल। सो ये -60 मिली वोल्ट से जो है स्टार्ट होता है। और जैसे हमने नॉर्मल इसमें देखा था कि सोडियम की एंट्री से जो है स्पाइक कर रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें होता है ये, इसमें कैल्शियम की एंट्री होती है, कैल्शियम की एंट्री होती है और ये स्पाइक करता है, ठीक है। और फिर ये जो है इसमें पोटेशियम की जब एंट्री होती है तो ये जो है पोटेशियम की एंट्री हुई तो ये रिपोलराइज करा। लेकिन ये यहीं नहीं रुकता, ये जाता है कहीं अननोन जो है, यहाँ पे ये जाता है और ये जो है हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में जाता है, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में जाता है ये। और फिर जो यहाँ से ये जो है वापस यहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ हाइपर पोलराइजेशन के स्टेट में, तो यहाँ पे सोडियम जो है सोडियम चैनल, स्लो सोडियम चैनल ओपन होता है। इसको बोलते हैं जो है हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम चैनल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सोडियम पोटेशियम फनी करंट के नाम से भी जानते हैं, फनी करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करा, ये इसने जो है ये स्लो इफेक्ट इसने स्लो इसको डिपोलराइज करा अंटिल -60 मिली RMP तक। RMP के बाद से फिर से जो है फिर से कैल्शियम चैनल ओपन हुआ और फिर से सेम हमें मिलेगा। फिर से हम सेम डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है पेस मेकर का, पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों था? क्योंकि जो देखो एरिथमियाज जो होते हैं, एरिथमियाज मोस्टली दो टाइप के होते हैं। एरिथमियाज जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं एरिथमियाज जो होते हैं एरिथमियाज मोस्टली दो टाइप के होते हैं। एक तो सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया, एक वेंट्रिकुलर एरिथमिया, ठीक है। सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया में मतलब कि पेसमेकर तुम्हारा जो है पेसमेकर एक बाउंड्री लाइन हो जाती है पेसमेकर और वेंट्रिकुलर के बीच में। तो अब अगर हम यहाँ पे सीधे ही कैल्शियम को ही ब्लॉक कर देंगे तो ये जो एरिथमिया है ये यहाँ पे हम कैल्शियम को ब्लॉक कर सकते हैं। सो ये एरिथमिया यहीं पे जो है हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और इसलिए ज़रूरी था दोनों एक्शन पोटेंशियल जानना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो है कौन से जो है जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे सोडियम चैनल को ब्लॉक करने पे हमारा एक्शन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो सबसे पहले अगर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, पेशेंट को सोडियम चैनल ब्लॉकर देते हैं तो ये क्या करता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर जो होता है ये स्लोप को डिक्रीज कर देता है, स्लोप को डिक्रीज कर देगा, मतलब जो है जो डिपोलराइजेशन होता है उसको जो है इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और पोटेशियम चैनल अगर हम ब्लॉकर देते हैं तो पोटेशियम चैनल अगर हम ब्लॉकर देंगे तो ये क्या करेगा, जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन रहेगा उसको इंक्रीज कर देगा। ऑब्वियस है कि रिपोलराइजेशन जल्दी नहीं हो पाएगा और एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम क्या देंगे, पोटेशियम चैनल ओपनर देते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर देंगे हम। जब इसको हम ओपन करेंगे तो रिपोलराइजेशन जल्दी होगा, सो रिपोलराइजेशन फास्ट होगा और इससे जो है एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होगा APD का जो ड्यूरेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। सो इस हिसाब से हम इसमें तीन तरह के जो ड्रग का इफेक्ट देखते हैं ECG में। और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में एक और चीज़ हम देखते हैं कि QT है प्रोलॉन्ग, QT का जो इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग कर जाता है। इसमें हम देखेंगे QT जो इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाता है और सेम टाइम इसमें हम देखेंगे QT इंटरवल डिक्रीज हो जाएगा। सो इस हिसाब से जो हम ट्रीट करते हैं एरिथमियास के पेशेंट को। अब एंटी एरिथमिक ड्रग जो होते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में। एंटी एरिथमिक ड्रग को क्लासिफाइड किया गया वागन्स विलियम्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से। उनको क्लासिफाइड किया गया क्लास 1 जो है, कौन सा क्लास है, वागन्स विलियम क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि जो है ये इसमें इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये देखते हैं क्या करता है इसमें। तो क्लास हो गया फर्स्ट, क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5।
ठीक है। सो बेसिकली क्लास 1 में किस टाइप के ड्रग को रखा गया है, सोडियम चैनल ब्लॉकर को रखा गया है। क्लास 2 में किस टाइप को रखा गया है, बीटा ब्लॉकर को रखा गया है, बीटा ब्लॉकर को रखा गया है। और क्लास 3 में जो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर को रखा गया है। और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ओपनर को रखा गया है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को रखा गया, सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को रखा गया। और क्लास 5 जो ड्रग होते हैं वो इसमें हम अदर ड्रग मिसलेनियस कह सकते हैं और अदर ड्रग कहते हैं जिनका इफेक्ट होता है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट के ड्रग से। क्लास फर्स्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है। और प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डिक्रीज द स्लोप, स्लोप को घटाएगा ये, स्लोप को घटाएगा ये। और जो है यहाँ फेज जीरो, ठीक है। फर्दर इसको क्लासीफाई किएगा 3 पार्ट में, 1A, 1B और 1C। 1A को हम कह सकते हैं कि इट ब्लॉक द पोटेशियम चैनल, block is potassium channel and activated sodium channel। 1B में क्या आता है, 1B में ये ओपन करेगा पोटेशियम चैनल को, ओपन करता है पोटेशियम चैनल को एंड ब्लॉक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, ब्लॉक द इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल। और जो है बात करें 1C की, तो 1C पे जो है इसका जो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट ऑन द पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। ठीक है। सो ये हमें 3 टाइप के ड्रग पढ़ने हैं इसमें, 1A, 1B एंड 1C। 1A is potassium blocker and activated sodium channel blocker, 1B is potassium channel opener and inactivated sodium blocker, and 1C there is a no effect on the potassium channel। ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि 1A, 1B और 1C में जो है कितना डिफरेंस है और कौन कितना डिपोलराइजेशन को डिले करता है। ठीक है। सो लाइक 1A ड्रग जो होता है, 1A ड्रग ये करता है जो है 1 से 10 सेकंड के लिए डिले करता है, 10 सेकंड के लिए डिले इन डिपोलराइजेशन। ठीक है। और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, इंक्रीज दैट क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। और जो 1B होता है, 1B क्या करता है, ये लेस देन 1 सेकेंड, बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है। और 1C जो होता है, 1C ये होता है मैक्सिमम डिपोलराइजेशन, लाइक मैक्सिमम डिपोलराइजेशन इज कह सकते हैं कि मोर देन 10 सेकेंड के लिए डिले करता है, ये डिले करता है डिपोलराइजेशन को। लेकिन इसका क्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑन क्यूटी, सो कंपेरेटिवली जो है 1A कंपेरेटिवली लेस डिले दैन 1C एंड 1B सबसे कम करता ही है। और जो 1C होता है ये PR प्रोलॉन्गेशन करता है, ये PR प्रोलॉन्गेशन करता है। जनरल प्रॉपर्टीज़ 1A, 1B और 1C की। अब हम आते हैं नेक्स्ट ड्रग और उनकी यूजेस के बारे में। इनमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, 1A में कौन कौन से ड्रग हैं, 1B में कौन से ड्रग हैं, 1C में कौन से ड्रग हैं। सो 1A में ड्रग हैं क्विनिडीन, और इसका जो प्रेफरेंस है ओरल प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। और साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट हैं मोस्टली हाइपोटेंशन और डायरिया, मोस्ट कॉमन है डायरिया। ठीक है। और सेकंड ड्रग इसमें आता है, सेकंड ड्रग आएगा इसमें प्रोकैनामाइड, प्रोकैनामाइड जो पैरेंटल होता है, इमरजेंसी ड्रग होता है, इमरजेंसी ड्रग में आता है ये। और ये होता है पैरेंटल ड्रग होता है ये।
इसका भी साइड इफ़ेक्ट है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकेनामाइड और क्विनिडीन 1A ड्रग। ओरल रूट प्रेफरेंस इसका होता है, पैरेंटल रूट प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट और हाइपोटेंशन, और इसका भी जो है साइड इफ़ेक्ट हाइपोटेंशन होता है, और इसमें मोस्ट कॉमन होता है डायरिया। सो आते हैं हम 1B पे। 1B ड्रग, 1B में आएगा जो है लिग्नोकेन, 1B में आएगा लिग्नोकेन, फिनेटवाइन, फिनेटवाइन और टोकैनाइड, टोकैनाइड, टोकैनाइड। सो बेसिकली जो है 1B ड्रग वेरी शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, तो इसके लिए जो है इसको आर्टेरियल आर्टमियाज में नहीं दिया जाता है, आर्टेरियल आर्टमियाज में ये इनफेक्टिव होते हैं। 1B इनफेक्टिव इन आर्टेरियल आर्टमिया, इनफेक्टिव इन आर्टेरियल एरिथमिया में इनफेक्टिव होते हैं ये। एरिथमियाज में इनफेक्टिव होते हैं। सो अच्छा, ये इनफेक्टिव क्यों होता है आर्टेरियल एरिथमियाज में? क्योंकि जो है सोडियम चैनल बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जो है क्लोज होते हैं इसमें, तो इसलिए इनफेक्टिव होते हैं, ये इनफेक्टिव होते हैं आर्टेरियल एरिथमिया में। और जो इनका जो है बेसिकली जो ड्रग लिग्नोकेन है, ये लोडिंग जो रिक्वायर्ड होती है इसमें, लिग्नोकेन में क्या होती है, लोडिंग डोज की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। और लिग्नोकेन का जो है DOC किस में होता है, DOC हम इसको देंगे जो है एमआई में, और डिगॉक्सिन से जो टॉक्सिसिटी होती है और उससे जो इंड्यूस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, उसमें हम जो है इसको प्रेफर्ड करते हैं, एमआई एंड डिगॉक्सिन इंड्यूस्ड टैकीकार्डिया, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये DOC होता है। ठीक है, और 1C की बात करें तो ड्रग लाइक 1C में आएगा आपका फ्लिकैनाइड, एनकैनाइड और प्रोपाफेनोन, 3 ड्रग आते हैं 1C में। 1C में आता है जो है फ्लिकैनाइड, एनकैनाइड और प्रोपाफेनोन, ठीक है। सो 1C की बात करें तो ये मोस्ट रिदमोजेनिक ड्रग होता है, मोस्ट रिदमोजेनिक ड्रग होता है ये। मोस्ट रिदमोजेनिक ड्रग होता है ये, और क्योंकि इसका जो है और काफ़ी सारे जो है टैकीकार्डियास और काफ़ी सारे अरिथमियास में इसको प्रिस्क्राइब किया था, लाइक पैरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया PSVT, और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, तो मोस्ट रिदमोजेनिक ड्रग होता है, इसको इतने सारे जो है केसेस में दिया जाता है, फ्लिकैनाइड, एनकैनाइड और प्रोपाफेनोन जो है। और इनका जो है क्योंकि इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका जो डिपोलराइजेशन टाइम है डिले करने का वो ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है। सो ये था 1A 1B और 1C, और एरिथमिया फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, एरिथमिया फर्स्ट पार्ट में हम इतना कवर करेंगे जो है। एक बार फिर से 1A का ड्रग क्विनिडीन,
क्यूनिडीन और प्रोकानामाइड। क्यूनिडीन को ओरल देते हैं, प्रोकानामाइड को देते हैं हम इमरजेंसीज में लाइक पारेंटल रूट से देते हैं। साइड इफेक्ट हाइपरटेंशन दोनों में होता है। डायरिया मोस्ट कॉमन होता है क्यूनिडीन में। और 1B का जो ड्रग होता है लिग्नोकेन फेनेटोइन एंड टोकैनाइड, लिग्नोकेन फेनेटोइन और टोकैनेट। और इसका लोडिंग जो लिग्नोकेन होता है उसका लोडिंग जो डोज ज़्यादा होता है। और इसका जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और इनइफेक्टिव होता है ये आर्टेरियल अरिथमियाज में इनइफेक्टिव होता है। सो डीओसी लिग्नोकेन डीओसी किस में होता है, एमआई में, और डिगॉक्सिन जो इंड्यूस टॉक्सिसिटी होती है उसमें। और अवंसी में फ्लिकैनाइड आता है, फ्लिकैनाइड एनकैनाइड और प्रोपाफिनोन। प्रोपाफिनोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक प्रोपाफिनोन का जो स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी हद तक बीटा ब्लॉकर जैसा होता है। ये बीटा ब्लॉकर जैसा होता है, प्रोपेनॉल जैसा होता है, प्रोपेनॉल जैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। और इसको मोस्ट ऑफ द एरिथमिया में दिया जाता है, पीएसवीटी, एसवीटी, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो ये मेरा टॉपिक वाइज फर्स्ट वीडियो है। अगर थोड़ी बहुत गलती हो रही हो तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एरिथमिया पार्ट 2 में।